देखो ध्यान से देखिएगा 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। S22 निकालना है, S22 बराबर, ठीक है। D का मान दिया हुआ है 7, D का मान क्या दिया हुआ है 7 और A22 दिया है 149। A22 कितना दिया है 14, ठीक है। तब देखो इधर, देखो बेटा 149 बराबर 149 बराबर A प्लस 22 माइनस A प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। D का मान 7 बेटा, तो दिक्कत 149 बराबर A प्लस 14, कहीं 22 में से गया 21, 21 में 7 147, तो प्लस इधर जाके 149 माइनस 147 बराबर A का मान कितना हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बेटा, S22 निकालना है। S22 कितना हो जाएगा बेटा 22/2 इंटू 22/2 इंटू A का मान 2 और A 22 का मान तो 149 का 11 से कट जाएगा 11 गुना 151 गुना कर लो बेटा 1661। देखो ऐसे करना, देखो देखो ठीक कर दी 151 हाँ तो गुना करके हम जोड़ेंगे। देखो 1 छो 1 आंसर हो गया, सिंपल 1 छो 1 इजीली गुना कर देते हैं, बोला देखो क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो समझ में फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। देखो इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देखो बोर्ड में आ सकता है, मान लेंगे, नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, तो लेट द फर्स्ट टर्म बराबर A, लेट द फर्स्ट टर्म बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर, तो दिक्कत अब क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड टर्म है 14, तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस D बराबर 14 पहला है, थर्ड टर्म है 18, A प्लस 2D बराबर 18। A प्लस 2D बराबर, देखो फायदा दिया है कहीं ना, मारने का फायदा देखिए, देखो दे दिया लाइन, देखो 1 माइनस सेकंड करिए बेटा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा दो अननोन तो क्या करेंगे, लीनियर फिर टू करिए, है ना, 1 माइनस सेकंड बी गेट A प्लस D बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस 2D बराबर माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस D बराबर माइनस 4, माइनस 4 तो D का मान कितना आ गया बेटा 4 तो दिक्कत D मान कितना आ गया, 4 अब इसको किसी भी जगह पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ D, निगेटिव 1 A प्लस 4 A प्लस 4 A प्लस 4 बराबर 14, A प्लस 4 बराबर 14 A का मान 10 14 माइनस 4 51 कितना हो गया, 10। अब इतने से काम नहीं होगा, हमको सम ऑफ 51 टर्म चाहिए, तो ये 51 निकालना है बेटा 51/2 इंटू 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4 ये 51/2 इंटू 2 गुना 10 51 बाई 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस D कितना है बेटा 4, सोल्व कर देना 5610। समझ गया, बन गया, जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 60 टर्म का जोड़ 49 है, 17 टर्म का जोड़, तो 17 टर्म का 17 टर्म का जोड़ 289 है, 3 टर्म का जोड़ कितना होगा बेटा, देखो नहीं पता, ये ना स्क्वायर बेटा, देखो 7 कितना हो गया 17 में 17 कितना होगा 289, 10 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है, लेकिन कहां से आएगा देखो, डिवाइड कर दी, लेट द फर्स्ट टर्म बराबर A, लेट द फर्स्ट टर्म बराबर A एंड कॉमन डिफरेंस बराबर D कॉमन डिफरेंस बराबर, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कितनी, तो 7 टर्म का जोड़ दो 7y इन 2a प्लस 6d ना बराबर 14, 9 तो दिक्कत असर से बेटा 49
दो भागा बन जाए गुना में 2a प्लस 6g बराबर 14 7 गुना 14 पहला इक्वेशन कितना इक्वेशन। पहला अब फिर क्या रहता है 17 टर्म का जोड़ कितना है दूसरा इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a प्लस 16d बराबर 289 17 में 17 बेटा 2a प्लस 16d बराबर इक्वेशन। अब जो 1/2 बढ़ा देंगे 1 - 2 विकेट क्या मिलेगा आपको 2a प्लस 6d बराबर 2a प्लस 16d बराबर 34 माइनस 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 कैंसिल आउट 14 से कितना हो गया माइनस 20 20 माइनस माइनस कैंसिल आउट 10 गुना 20 d का मान 2 अब d का मान 2 है तो पुट करो बेटा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14 2a प्लस 12 बराबर 2a बराबर 14 माइनस 12 2a का मान 2 a का मान 1 तो a भी आ गया d भी आ गया ना तो दिक्कत। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है बेटा ऐसे इसके बाद देखो ऐसे निकाल देते हैं क्या निकालते हैं दिया और हैं ऐसे दिन निकालना है n स्क्वायर का आंसर आएगा देखो क्या होगा n बाई 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 2 तो सोल्व करो बेटा इसको n बाई ए हवाई नहीं 2 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 2 का खत्म हो गया बेटा बेटा आप बताओ क्या हो जाएगा n बाई 2 गुने 2n हाँ 2 2 कैंसिल क्या हो जाएगा बेटा n स्क्वायर आंसर हो गया जल्दी कॉपी करो अच्छा क्वेश्चन है ये इक्वेशन के निकाल दिया और नहीं खरीद देखो 10वां क्या है देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे है बेटा देखो a कितना दिया हुआ है 3 + 4 3 प्लस अब यहाँ से a1 निकालना है नहीं तो a1 कितना होगा 3 प्लस 4 गुना 1 कितना होगा बेटा 7 हो गया a2 कितना ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा n का वैल्यू रहेगा n का वैल्यू 1 n का वैल्यू 2 n का वैल्यू 3 से a पे निकालेंगे चलो n का वैल्यू 2 क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना 2 8 दिया 8 11 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11 ये 3 कितना होगा बेटा 3 + 4 गुना 1 12 15 कितना होगा 3 प्लस 12 कितना हो गया 15 तो ये भी निकल गया ना ये भी क्या निकल गया 7 11 15 11 15 इसको सम ऑफ 15 टर्म निकालना है देखो नीचे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है बेटा ये 15 क्या हो जाएगा बेटा 15/2 15 बेटा 2 गुना 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4 d का मान 4 शुरू कर दो इसी का एक और क्वेश्चन बेटा 10वां का सेकंड n का मान कितना है 9 - 5 है 9 माइनस तो ये वन कितना हो जाएगा 9 - 5 गुना 1 4 5 गुना 1 4 हो गया ये 2 कितना हो जाएगा 9 - 5 गुना 2 -1 तो ये 3 कितना हो जाएगा 9 - 5 गुना 3 -6 माइनस तो दिक्कत तो एपी ऐसे एपी क्या हो जाएगा 4 - 1 -6 दैट इज ज्यादा करने की जरूरत तो लेस 15 15/2 इंटू 2 गुना 4 2 गुना 4 प्लस 15 - 1 इंटू माइनस 5 बेटा हाँ डी का माइनस 5 सोल्व करो जल्दी कॉपी करो देखो 11 एक अच्छा क्वेश्चन है देखो जी कीर्ति इसमें एक फॉर्मूला लगेगा Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 हाँ इस फार्मूला का इस्तेमाल इसमें होगा जब Sn दिया हुआ हो तो Tn हम इस फार्मूला से निकाल लेंगे देखो ध्यान से देखना
एसएन कितना दिया होगा 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखो पूछा फर्स्ट टर्म पूछा ना, तो देखो मान लिया किसी एपी में एक टर्म हो इसका जोड़ भी यही रहेगा ना, तो S1 T1 हो सकता है। S1 यानी S1 जब ये एक टर्म का जोड़ S1 होगा ये T1 के बराबर होगा, है ना, या A1 के बराबर होगा। S1 T1 A1 तीनों सेम ही रहेगा ना। जैसे कि कोई एपी है इसमें एक ही टर्म हो 3, इसका A1 कितना है 3 T1 कितना है S1 कितना है 3 ही आएगा ना। तो S1 बराबर T1 बराबर, तो S1 पूछ रहा ना, तो SN दिया हुआ है मैंने इनकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम TN निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, चलो TN बराबर क्या फॉर्मूला बताया SN माइनस SN माइनस 1। SN माइनस SN माइनस 1, SN तो को पता है, तो SN माइनस 1 कैसे निकालेंगे, तो n को रिप्लेस किया करिए बेटा, देखो ना ये n है या n माइनस 1, तो जहां जहां n रहेगा जहां जहां n माइनस 1 पुट कर दें, तो दिक्कत तो क्या होगा 4 into n माइनस n माइनस 1 का, तो दिक्कत सिर्फ n के जगह n माइनस 1 पुट करना है, नंबर जैसा तैसा रह देना है, समझ रहे हैं। इसको सोल्व करो बेटा, क्या होगा 4n माइनस 4 माइनस जैसी माइनस ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान देना 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, 2n, कोई दिक्कत। अब 4 2 6n 6n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, ये किसका क्या निकला बेटा sn माइनस, माइनस 5 ना, हाँ माइनस 5 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस 5, तो sn दिया हुआ है sn माइनस 1 निकल गया, तो tn निकालेंगे बेटा, तो tn क्या हो गया sn कितना होगा बेटा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये वैल्यू 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, तो दिक्कत प्लस का मान खत्म हो गया, 4n छोड़े कितना हो गया माइनस प्लस 5 प्लस 5 को tn आ गया, क्या गया, और जब tn आ गया तो t1 निकाल दो, माइनस 2 गुना प्लस माइनस 2 प्लस 5 3, तो माइनस 2 प्लस 5 कितना हो गया 3 t2 भी पूछ रहा होगा बेटा, देखो सेकंड टर्म भी पूछ रहा होगा, नहीं पूछता है नहीं पूछता है बेटा, हाँ व्हाट इज सेकंड टर्म पूछ रहा है, तो t2 निकालना है माइनस 2 गुना 2, अब देखो पुट कर दे जाओ आंसर आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, और क्या पूछ रहा है थर्ड टर्म भी पूछ रहा है बेटा, तो फाइंड द थर्ड टर्म, तो t3 निकालना है माइनस 2 ना 6 3 प्लस 5 तो माइनस 6 प्लस 5 कितना होगा बेटा माइनस 1 t10 भी पूछ रहा है बेटा माइनस 2 ना 10 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा माइनस 15 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 15 tn भी पूछ रहा है बेटा, तो निकलिए क्या tn इतना ये बुझा ना, tn बराबर कितना हो गया माइनस 2n प्लस 5 निकाल दिया मैंने। अब इसमें एक और पूछता होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी पूछता होगा सूर्य में, सब हमको याद है सब बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म s2 निकाल देना है, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो यहां पुट करना है बेटा, इसमें फार्मूला पुट करना है इनके जगह, जब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पूछेगा तो n का वैल्यू यहां पुट करना है, टर्म जब पूछेगा तो tn में पुट करना है n का वैल्यू, तो यहां s2 निकाल दो, यहां S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुना 8 माइनस 4 4 आंसर हो गया, आंसर सब मिला लेना। s1 बराबर t1, s1 भी निकालोगे तो 3 ही आएगा, t1 भी निकालोगे तो 3 ही आएगा, करके देख लेना। देखो इधर s1 4 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से क्या 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो यहां भी ये 1 पुट करोगे तो 3 ही आएगा, यहां भी 1 पुट करोगे तो 3 ही आएगा, तो पूरा क्वेश्चन बन गया बेटा। अच्छा इसमें एक ट्रिक बता देता है, अगर तुमको पूछ दे, ध्यान से देखना, पूछ दे 15वां टर्म, ठीक है, तो इतना हमको करना पड़ेगा, एसएन में से एसएन आंसर घटाना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा ना, लेकिन बिना एक कुछ कहले में बना सकते हैं, कैसे पता है, जब t 15वां निकालना है बेटा, t 15वां चाहिए, हमको इतना समय नहीं है करने का, ऑब्जेक्टिव मारने का है,
तो इसके लिए तरीका बता देता है। एस 15 माइनस एस 14 कर देना है। एस 15 माइनस इसे पुट कर देना 15, 4 गुने 15 माइनस 15 का स्क्वायर निकल गया आसानी से। फिर एस 14 निकाल देना है, 4 गुने 14 माइनस 14 का स्क्वायर, और जो आएगा दोनों घटा देना है। 15वां टर्म निकल जाएगा, उसको बिना कह ले। चलो 20वां टर्म निकालने का क्या करें? एस 20 माइनस एस 19 और इनका वैल्यू यही पुट कर देना है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा लंबा आएगा, ये बनाना कैसे बना देना है। टीएन का फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे लाएंगे। पहले एस निकालेंगे, फिर एस माइनस 1 निकालेंगे, एन माइनस मतलब एन की जगह एन माइनस 1 पुट करेंगे और दोनों को घटा देंगे तो टीएन निकल जाएगा। और अगर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारना है डायरेक्टली, अगर एस भी टी 15 चाहिए, टी 10 पूछ रहा था ना, है तो यहाँ इसमें भी कर एस 10 माइनस एस 9, एस 10 माइनस एस 9 तो 4 में 10 माइनस 10 क्या स्क्वायर, तो 4 में 10 कितना होगा? 40। कोई दिक्कत? 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा? -60। कोई दिक्कत? चलो एस 9 निकालो बेटा। एस 9 माइनस एस 8 नहीं एस 9 पर निकालो, देखो उतने आंसर आएगा। -15 आ रहा था ना, अरे -15 उसमें आया ना। देखो एस 10 कितना हो जाएगा? -60 माइनस 9 81 है 36 माइनस 81 तो 4 में 36 हो गया। 86 में 81 घटाओ कितना आएगा बेटा? 45। 80 नहीं गलत 5 माइनस 45 बेटा, तो -60 प्लस 45 15 ही आ गया, -15 आ गया। तो दो तरीका बता दिए तुमको, ऐसे निकाल लेना है या तो डायरेक्टली भी तुमको निकालने का तरीका बता दिए। तो कल 12 से लेके 20 तक